ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण को अभिशाप के रूप में नहीं देखे जाने पर जोर दिया। कहा, समय पर लिए गए निर्णयों से हम महामारी के प्रकोप को कम करने में मदद मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में मेडिकल टीम की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। एनसीआर के जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और प्रदेश में अब तक 9,239 मरीजों को कोरोना संक्रमण से मुक्त हो जाने पर अस्पतालों से दी गई छुट्टी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। कोरोना संघर्ष की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी वर्चुअल बैठक के मौके पर कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क साधने की कोशिश की है ताकि आम राय बनाने में मदद मिले। भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने हमेशा इस क्षेत्र में शांति की कामना की है, लेकिन किसी भी उकसावे पर भारत करारा जवाब देने को भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने सैनिकों के शौर्य को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री और वर्चुअल बैठक में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों ने शहीदों के सम्मान में खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा। सोमवार रात भारत चीन सीमा क्षेत्र में दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। इस झड़प में एक अधिकारी समेत भारत के कुल 20 सैनिक शहीद हुए थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी लद्दाख के गलवान एलएसी पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय सैनिकों के बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने मेरठ के निवासी सेना के हवलदार विपुल राय की शहादत को शत शत नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लॉकडाउन से संबंधित तमाम अफवाहों को दूर करते हुए देश को अब राष्ट्रव्यापी अनलॉक के दूसरे चरण की योजना बनाने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष को और सुदृढ़ करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को लॉकडाउन समाप्ति के दूसरे चरण और लोगों को नुकसान पहुंचाने की आशंकाओं को कम से कम करने के बारे में सोचने की जरूरत है। उन्होंने फिर कहा कि सरकार द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों से देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को कम करने में काफी हद तक मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में निजी सुरक्षा उपकरणों, मास्क, बीमारी का पता लगाने वाली किट, वेंटिलेटर आदि के स्वदेश में निर्माण की क्षमता बढ़ाई गई है। महामारी की परीक्षण की सुविधाओं का विकास किया गया है। अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए बिस्तर बढ़ाए गए हैं और क्वारंटीन केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षण के जरिए कोविड-19 से निपटने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी भी तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समय रहते तैयारियां सुनिश्चित कर लिए जाने से देश में रोगियों के स्वस्थ होने की दर काफी ऊंची है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के अनुशासन के उच्च स्तर का जिक्र करते हुए कहा कि इसी की वजह से महामारी की बेहतर ढंग से रोकथाम संभव हो पाई।
श्री मोदी ने इस बात पर भी बल दिया कि कोरोना संक्रमण को कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। महामारी की रोकथाम में परीक्षण और रोगी के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे और अधिक संख्या में परीक्षण केंद्र बनाने के प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के कारगर इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि संक्रमित होने के भय और महामारी से जुड़े कलंक को लेकर लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से पीड़ित ज्यादातर लोग ठीक हुए हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आह्वान किया कि वे बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिकल सुविधा के बुनियादी ढांचे का विकास करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और इसके आसपास के जिलों में कोविड प्रबंधन के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने का आग्रह किया है। कल प्रधानमंत्री की विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनसीआर और उसके आसपास के जिलों के निवासियों के बीच लगातार आवागमन होता है और इसे ध्यान में रखते हुए संदिग्ध और बिना लक्षण वाले मरीजों की स्क्रीनिंग का इंतजाम किया जाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने अब तक 5 लाख कोरोना जांच की है और अभी 16,000 से अधिक मामलों का प्रतिदिन परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक 34 लाख मजदूरों को 1,000 रुपए की सहायता राशि दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में मेडिकल टीम की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक समर्पित टीम के तौर पर कार्य करते हुए कोरोना संक्रमण को नियंत्रण रखने के लिए सभी प्रयास सुनिश्चित करने को कहा है। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों में निरंतर सतर्कता बरती जाए। मेरठ मंडल के लिए ठोस कार्य योजना बनाते हुए अस्पतालों में बेड की संख्या दोगुनी की जाए। उन्होंने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में साफ सफाई की बेहतर प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 52.79% हो गई है। अब तक 1,86,935 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,922 लोग ठीक हुए। कुल 1,55,227 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,974 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,54,065 हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस वायरस से 2,003 मरीजों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक 9,239 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में राज्य के 75 जनपदों में कोरोना के 5,477 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 60.85% है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट 2020 के स्थगन से संबंधित कोई भी सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सभी उम्मीदवारों, अभिभावकों और आम लोगों को सूचित किया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा परीक्षा के स्थगन से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लोगों को किसी भी फर्जी खबर से सावधान रहने की सलाह दी गई है और केवल आधिकारिक वेबसाइट www.nta.ac.in और ntaneet.nic.in पर उपलब्ध सूचना पर विश्वास करने को कहा गया है। इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ होगी। दूरदर्शन सुबह 6:30 बजे इसका प्रसारण करेगा। इसके बाद नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान सुबह 7 बजे से 7:45 तक योग क्रियाओं का कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा।
सुबह 8 बजे तक योग विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी। इस वर्ष कोरोना के कारण मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण को अभिशाप के रूप में नहीं देखे जाने पर जोर दिया। कहा, समय पर लिए गए निर्णयों से महामारी के प्रकोप को कम करने में मदद मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में मेडिकल टीम की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। एनसीआर के जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और प्रदेश में अब तक 9,239 मरीजों को कोरोना संक्रमण से मुक्त हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।